Good morning all of you. This is Parvez. This is Talim o Tarbiyat Educational Group. Dear students, you are most welcome in our YouTube channel. And today we are going to discuss about parts of speech. ये हमारा पहला चैप्टर है और पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ईजीएस्ट वे में आई एम गोइंग टू टेल यू पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है डियर स्टूडेंट्स, हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्पीच मीन्स होती है स्टूडेंट्स हमारी बातचीत, हमारा कन्वर्सेशन, हमारी टॉकिंग। और पार्ट्स मीन्स क्या होता है, हमारी टॉकिंग में, हमारे कन्वर्सेशन में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको पार्ट्स कहते हैं। तो हमारे कन्वर्सेशन में जो भी वर्ड्स यूज होते हैं उनको पार्ट्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रामर उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दे आर ऑफ 8 टाइप्स, दे आर ऑफ 8 काइंड्स: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी और इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की। नाउन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। और दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, अब्दुल्ला गोज टू दिल्ली एवरी संडे, तो इसमें अब्दुल्ला, दिल्ली और संडे जो है वो नाउन है। सो इस सेंटेंस के अंदर 3 नाउन्स है डियर स्टूडेंट्स। अगला एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। किल्ड द लॉइन, इसमें हंटर और लॉइन बोथ आर नाउन्स, ये दोनों नाउन्स हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चल रहा है, या तो किसी जानवर के बारे में पता चल रहा है, या किसी इंसान के बारे में पता चल रहा है, या किसी चीज़ के बारे में पता चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो नाउन्स यही है, और जिस चीज़ को हम नाम दे सकते हैं वो सब नाउन्स हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोनाउन डियर स्टूडेंट्स। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन लेते हैं। प्रोनाउन क्या है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जितने भी वर्ड्स हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, जो वर्ड्स हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउंस हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, परवेज राइट्स आ लेटर। अगर आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे परवेज राइट्स आ लेटर। लेकिन परवेज जो है वो यहाँ पे क्या है, वो नाउन है। लेकिन जब मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मैं यहाँ पे परवेज नहीं बोलूंगा स्टूडेंट्स, बल्कि मैं क्या बोलूंगा, आई यूज करूंगा। आई राइट आ लेटर, आई राइट आ लेटर। तो परवेज की जगह मैंने आई यूज करा, परवेज नाउन था, इसकी जगह आई यूज करा, तो ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन में आई भी यूज होता है, फिर वी यूज होता है। सपोज दैट कुछ लड़के मिलके क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो सेंटेंस है बॉयज आर गोइंग टू प्ले द क्रिकेट। ठीक है, किसी ने देखा तो क्या कॉल किया, उसने कहा कि बॉयज आर गोइंग टू प्ले द क्रिकेट। लेकिन बॉयज अपने बारे में क्या कहेंगे, बॉयज नहीं, बॉयज अपने बारे में ये कहेंगे, बॉयज की जगह पे वी यूज किया जाएगा, वी आर गोइंग टू प्ले द क्रिकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई क्लियर हो गया, वी क्लियर हो गया। अब बॉयज की जगह हम यूज करते हैं दे आर गोइंग टू प्ले द क्रिकेट। कोई किसी से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, तो आंसर में वो क्या कह रहा है, दे आर गोइंग टू प्ले द क्रिकेट। तो यहां पर दे का यूज हो गया। अब जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूं यू शुड गो टू अटेंड द मीटिंग, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, नो नो यू शुड गो टू अटेंड द मीटिंग। तो हम आपस में एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे डियर स्टूडेंट्स, और हम क्या यूज कर रहे हैं, एक दूसरे के नाम की जगह इन प्लेस हम क्या यूज कर रहे हैं, यू का यूज कर रहे हैं। तो देखिए आई का यूज क्लियर हो गया, वी का यूज क्लियर हो गया, दे का यूज क्लियर हो गया, और यू का यूज भी क्लियर हो गया। अब देखिए ही का और इट का यूज कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ही और इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज अनस इज राइटिंग अ लेटर, अनस इज राइटिंग अ लेटर। अब अनस की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूं, ही विल सेंड इट, ही विल सेंड इट टू हिज फादर।
तो यहां पर अनस की जगह ही यूज किया प्रोनाउन, और लेटर की जगह इट यूज किया, इट इज ऑल्सो प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट्स। अब एक अगला एग्जाम्पल, सना इज रीडिंग अ बुक, सना इज रीडिंग अ बुक, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अब बात करते हैं वर्ब्स की। वर्ब्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये एक्शन वर्ड्स होते हैं। वर्ब्स एक्शन वर्ड्स होते हैं। जब हमें किसी वर्ड से किसी काम का होना या किसी काम का करना पाया जाता है या पता चलता है तो वो वर्ड्स वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब्दुल्ला गोज टू दिल्ली एवरी संडे, द हंटर किल्ड द लॉइन, ही राइट्स अ लेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले वाले में गोज, दूसरे वाले में किल्ड और तीसरे वाले एग्जाम्पल में राइट्स, तीनों वर्ड से किसी एक्शन के होने के बारे में हमें पता चल रहा है। सो दीज वर्ड्स आर वर्ब्स। अब हम बात करेंगे अगले वाले पार्ट्स के बारे में, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में अब हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मोर इंफॉर्मेशन देता है या फिर नाउन और प्रोनाउन की अच्छाई और बुराई को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आमिर इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, समीर इज अ गुड बॉय, शी इज अ फैट गर्ल। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस में टॉलेस्ट, सेकंड सेंटेंस में गुड और थर्ड सेंटेंस में फैट, ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये एडजेक्टिव हैं। ये नाउन के बारे में हमें मोर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ब। डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्ड जो है वर्ब के मीनिंग में कोई चीज ऐड कर देता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ही स्पीक्स स्लोली, अनस शाउट्स लाउडली, यू ड्राइव केयरफुली। डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में वर्ब्स शाउट्स है, स्पीक्स है, ड्राइव है और इनके आगे जो वर्ड लिखा हुआ है वो एडवर्ब कहलाता है। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या है? ये वर्ड नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और ये नाउन और प्रोनाउन का कनेक्शन किसी दूसरे वर्ड से दिखाता है। द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज इन द इंक पॉट, द स्काई इज अबव अस, ही केम विद अस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट सेंटेंस में ऑन, सेकंड सेंटेंस में इन और थर्ड सेंटेंस में अबव और फोर्थ सेंटेंस में विद, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये प्रीपोजिशन हैं। अब हम बात करेंगे कंजक्शन की। कंजक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? देखिए, 5 and 5 मेक 10। तो यहां पे 5 और 5 को जोड़ा किसने? एंड ने। तो ये जो एंड है डियर स्टूडेंट्स, ये कंजक्शन है। जॉन एंड आई वेंट फॉर अ वॉक। अब यहां जॉन और आई, इसको किसने जोड़ा? एंड ने। तो पहले सेंटेंस में भी दूसरे सेंटेंस में भी एंड जो है वो कंजक्शन है, दो वर्ड्स को यहां पे जोड़ रहा है। ये तो दो वर्ड्स को जोड़ा। अब दो सेंटेंसेस को कैसे जोड़ता है? अनस हैज फेल्ड बट अब्दुल्ला हैज पास्ड। तो देखिए यहां पर एक सेंटेंस है, अनस हैज फेल्ड, अनस फेल हो गया है, बट, लेकिन बट जो है वो क्या है? कंजक्शन है। इसने दूसरे सेंटेंस के साथ इसको जोड़ दिया, अब्दुल्ला हैज पास्ड। तो ये क्या है? ये कंजक्शन है, दो सेंटेंसेस को इसने जोड़ दिया। अगला एग्जाम्पल, वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो यहां पे एक सेंटेंस है वर्क हार्ड, मेहनत करो, और यू विल फेल, तो और से कनेक्ट हो रहा है ये यू विल फेल। अब मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। तो और यहां पर कंजक्शन है। ऊपर वाले सेंटेंस में बट कंजक्शन है और इसके ऊपर जो दो सेंटेंसेस हैं एंड और एंड, उनमें कंजक्शन है। जब हम किसी बात पर अचानक से हैरान होते हैं या फिर खुश होते हैं
या फिर हमें किसी बात पे अचानक से अफसोस होता है, तो इस तरह के वर्ड्स हमारी ज़बान से निकलते हैं। जैसे हमने कोई अजीब चीज़ देखी तो एकदम से क्या हमारी ज़बान से निकलता है, ओ माई गॉड। तो इसमें ओ जो है, ओ ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है। अब ये तो हैरानी में, सरप्राइजिंग में जो है, सरप्राइज में निकला हुआ वर्ड था। अब किसी बात पे हम खुश हुए तो हमने क्या कहा, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, या वो वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे और वो जो है ये भी इंटरजेक्शन है। ओह जो वर्ड है ये भी इंटरजेक्शन है। यहाँ पर एक्साइटमेंट में, अमेजमेंट में ये बोला गया है। अब हमने कोई बात, गम के मौके पर कोई गम हमारे सामने आ गया, कोई तकलीफ हमें पेश आई, तो हमारी ज़बान से निकला अलास ही इज़ डेड, अफसोस वो मर चुका है। तो अलास, ओह, वो, हुर्रे, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये इंटरजेक्शन है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। एक बार कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जो हैं इसमें आपको सेंटेंसेस में, एग्जाम्पल्स में लगा के दिखाते हैं। चलिए, अब आप अननोन नहीं हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, बल्कि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंसेस के बीच से। जैसे अभी एक सेंटेंस मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, वो वी वॉन द मैच, तो इसमें वो इंटरजेक्शन है, वी प्रोनाउन है, वॉन वर्ब है और मैच नाउन है। अब एक अगला एग्जाम्पल जिसमें ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को कवर कर रहा हूं मैं, ही राइड्स द बाइक केयरफुली ऑन द रोड विद हिज फ्रेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ही क्या है, प्रोनाउन है, और राइड्स क्या है, वर्ब है। राइड्स वर्ब है, केयरफुली एडवर्ब है, बाइक नाउन है, रोड नाउन है, और ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, विद क्या है, प्रीपोजिशन है, हिज क्या है, प्रोनाउन है, और फ्रेंड्स क्या है, ये नाउन है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैराग्राफ से, सेंटेंसेस से, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इंग्लिश को समझना फिर आसान हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।